मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। समाचरण की चर्चा अपनी लगभग पूरी हुई थी कल। आप लोगों के किसी का कोई प्रश्न है उसके संबंध में? कुछ पूछना है आप लोगों को? नहीं? तो मैं ऐसा सोचती हूँ ये जो पीपीटी मैंने आपको वो पीडीएफ भेजी है चित्र वाली, वो एक बार उससे चला के एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ताकि जो कोई किसी को शंका होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे 5वें अध्याय की तरफ। बोलिए। भगवान के चारों तरफ या कहें दोनों तरफ जो यक्ष हैं वो 64 चवर ढोड़ते हैं। अच्छा, प्रतीक पूछ रहे हैं आप, किसका प्रतीक है? हाँ हाँ, जो चवर है वो उनके ऐश्वर्य। क्या शब्द लिखवाया मैंने, बताएंगे कोई? क्या शब्द लिखवाया था, बोलिए। हाँ, ईश्वरत्व का। बोलिए सुनीता आंटी, क्या शब्द बोला? ईश्वर। हाँ, ईश्वर, महाईश्वर पने का, महेश्वरत्व का वही शब्द है, महाईश्वर पने का सूचक है। बढ़िया। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, किसी को फिर से कंफ्यूजन है तो। ये जो इनके प्रतीक है ना, पुष्प वृष्टि है, ये पूज्यता का प्रतीक है, और अशोक वृक्ष है वो शोकनाश का प्रतीक है, तीन छत्र हैं वो त्रिलोकनाथ पने का प्रतीक है, सिंहासन लगे ना, सिंहासन परमेष्टि पने का प्रतीक है, चौसठ चमर वो महा ईश्वर पने का प्रतीक है, दुंदुबी वो साधु जन प्रसादत्व यानी मन को प्रसन्न करने का प्रतीक है। ऐसा लिख सकते हैं अपने शब्दों में, मन को प्रसन्न करने का प्रतीक है, साधु जन सज्जन पुरुषों का प्रसाद यानी प्रसन्नता का। भामंडल है वो अज्ञान अंधकार को नष्ट करने का प्रतीक है, और दिव्य ध्वनि सर्वजन हितकारिता का प्रतीक है। देखिए, जो मैंने आप लोगों को भेजी है समावचन रचना वर्णन की ये चित्र वाली पीडीएफ, इसको अपन एक बार देख लेते हैं। शुरू में तो इसमें मंगलाचरण है, इसके बाद में हाँ, ये सबसे पहला जो चित्र है ये पूरा समावचरण एक साथ
यानी एक दिशा से यदि देखा जाए तो कैसा दिखेगा। तो देखिए इसमें थोड़ा सा जूम कर देती हूँ इसको। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये सबसे पहले यहाँ सीढ़ियां हैं, 20,000 सीढ़ियां, और फिर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते ही सामने मानस्तंभ दिखाई दे रहा है। तो मेरी आंटी कुछ पूछना आपको? बोलिए चमेली आंटी। गलती से हो गया था। ठीक है। तो ये सबसे पहले यहाँ पर मानस्तंभ है, लेकिन मानस्तंभ से पहले देखिए सबसे पहले ये वापिका दिखाई दे रही है, छोटी सी दिख रही होगी। आप लोग अपने मोबाइल में ऐसे हाथ से जूम भी कर सकते हैं इसको। ये वापिका दिखाई दे रही है। वापिका के चारों तरफ ये 4 कुंड हैं। इन कुंड में पैर धोकर फिर वापिका के अंदर प्रवेश जो करना चाहें वो कर सकते हैं। फिर ये 3 गोपुर द्वार, इस समावरण के 3 जो कोट, मानस्तंभ के जो कोट हैं, उस मानस्तंभ के कोट के ही 3 गोपुर द्वार हैं। फिर ये 3 पीठ हैं और उसके ऊपर ये मानस्तंभ। अब पूरा नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो है, ये जो ऐसे ऐसे दिख रहे हैं ना डिजाइन जैसे, ये सब गोपुर द्वारों के ऊपर जो तोरण वगैरह बने हुए हैं वो यहाँ, अगर यहाँ खड़े हों नीचे तो ये ऐसे इकट्ठे, नीचे मतलब यहाँ पहले इस पे, तो ये इकट्ठे ऐसे सारे ये गोपुर तोरण वगैरह गोपुर द्वारों के ये इस तरह से दिखाई देंगे। और ये ब्लू कलर की है ये पूरी महावीथी जो सीधी सामने जा रही है। ये इधर दूसरी दिशा में भी, पश्चिम दिशा में भी इस तरह से देखिए महावीथी दिखाई दे रही है। और ये गोपुर द्वार, ये पहला गोपुर द्वार, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां। पहला है स्वर्ण में गोल्डन कलर का है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां ये है रजत में यानी चांदी के, तो सफेद रंग के दिखाई दे रहे हैं। और फिर ये 8वां और 9वां ये ग्रीन कलर के हैं, मरकत मणि के, मरकत अथवा वो दूसरा वैडूर्य मणि है वो भी ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर के दिखाए गए हैं। और यहाँ पर भी अपने को मानस्तंभ दिखाई दे रहा है, ये देखिए इसमें थोड़ा अच्छे से दिखाई दे रहा है, यहाँ मानस्तंभ दिखाई दे रहा है। मानस्तंभ के जो 3 पीठ हैं उनके कलर अलग हैं, और जो मानस्तंभ का जो स्तंभ है उसमें भी अलग अलग टाइप से, नीचे अनेक रत्न में, बीच में रजत में, और ऊपर यही मरकत मणि में या वैडूर्य मणि में ग्रीन कलर का बना हुआ है। और ये सारी भूमियां और वेदियां, कोट वगैरह ये सब बराबर दिखाई दे रही हैं। ये 12 सभाओं में ये देवियां वगैरह बैठी हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इसके बाद में ये जो 3 पीठ, भगवान की गंधकुटी के नीचे 3 पीठ, और फिर ये गंधकुटी, सिंहासन, कमल, भगवान, और ये अष्ट प्रातिहार्य देवों के द्वारा पुष्प वृष्टि हो रही है। ये चंवर ढोरे जा रहे हैं, भामंडल है, ये दिव्य ध्वनि खिल रही है। इस तरह से ये सारी रचनाएं, ये जो इधर वीथी है, इसके पीछे वाली वीथी, उसके ये पिलर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये पूरा समावरण ओवरऑल किस तरह का दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ पर स्तूप भी दिखाई दे रहे हैं। इस भूमि में तो क्या ये तोरण बने हुए हैं इसलिए दिखाई नहीं दे रहे। ये जो पश्चिम दिशा वाली है या ये पूर्व दिशा वाली वीथी है, इसमें ये अपने को 9 स्तूप भी सातवीं भवन भूमि के सामने की तरफ जो महावीथियां हैं उसमें ये 9 स्तूप भी बने हुए हैं। तो इन भूमियों में इस वीथी में क्या है, देखिए अगला चित्र देखते हैं। देखिए जैसे ये पहली चैत्य प्रासाद भूमि का चित्र है, तो ये चैत्य प्रासाद भूमि में एंटर होने के लिए कहाँ से गेट होंगे? महावीथियों के राइट और लेफ्ट से। ये यहाँ द्वार हैं। सामने से यानी उत्तर से या दक्षिण से द्वार नहीं है। यहाँ तो वेदी आएगी या कोट आएगा, जो भी भूमि हो उसके अनुसार। जैसे यहाँ पर पहली वेदी है और इस तरफ
वो धूलीसाल कोट है। तो यहाँ पर दरवाजे केवल इधर ही हैं, या तो राइट में या लेफ्ट में। जितनी भी भूमियां हैं सभी भूमियों में दरवाजे उनके एंट्रेंस के लिए राइट और लेफ्ट में ही है। लेकिन जो अपनी पांचवी भूमि है, सॉरी पांचवी नहीं, आठवीं भूमि है, जो आठवीं भूमि है ना अपनी श्री मंडप भूमि, ये देखिए श्री मंडप भूमि। इस श्री मंडप भूमि में एंट्रेंस के लिए दरवाजे कहाँ हैं? राइट और लेफ्ट में नहीं है। महावीथी के राइट और लेफ्ट में यहाँ दरवाजे नहीं है। तो इस श्री मंडप भूमि में, क्योंकि यहाँ जो 12 कोठे हैं, वहां 12 कोठों में जाने के लिए यहाँ इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, यहाँ पर वो उनके जो हमने देखा था पीठ पर चढ़कर और फिर सीढ़ियों से उतरकर अपने अपने कोठों में जाने के लिए वहां पर मार्ग बने हुए हैं। राइट और लेफ्ट से यहाँ पर दरवाजे नहीं है। ये इसमें अपन ने मतलब ये दरवाजे कहाँ हैं उनकी बात देखी। अब फिर से वापस शुरू से मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये पहला चित्र था। इसके बाद में दूसरा चित्र जो है ये लिखा है कल्पित समावशरण। इसमें क्या दिखाया है कि ये एक ही लेवल पे नहीं है। ये 8 भूमियों को, सबसे पहली भूमि सबसे नीचे, फिर उसके ऊपर दूसरी भूमि, उसके ऊपर तीसरी भूमि, उसके ऊपर चौथी भूमि, इस तरह से सीढ़ी नुमा 8 भूमियां बनाई गई है और फिर गंधकुटी है। तो यहाँ लिखा है कल्पित समावशरण। ये मतलब एक्चुअल ऐसा नहीं है। जिनवाणी में, जिनागम में जो समावशरण का स्वरूप बताया गया है वो एक ही स्तर पर 8 भूमियां, ऐसा समावशरण का स्वरूप जिनवाणी में, तिलोपन्नति आदि शास्त्रों में कहा गया है। बहुत जगह पर आपको ऐसे समावशरण बने हुए भी मिलेंगे कि वहाँ एक एक भूमि, एक एक सीढ़ी जैसी, एक एक कटनी, वो जैसे वो पीठ है ना, पीठ 3 पीठ होती है, उसी तरह से वो 8 स्टेप वाले समावशरण वो दिखाई देंगे। तो वो वास्तव में यथार्थ स्वरूप नहीं है। इसके बाद में ये समावशरण की रचना में जो प्रमाण, एक कोस कितना होता है, मील कितना होता है, ये सारी बातें यहाँ दी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसके बाद में धनुष कितना होता है, कितने हाथ का, एक हाथ कितना बड़ा होता है, यहाँ चित्र भी बना के बताया है। ये 4 हाथ ऐसे नापे, ये 4 हाथ का एक धनुष, इस तरह से। फिर ये एक हाथ कितना बड़ा है, अंगूठे को फैलाएं छोटी उंगली तक, वो पूरा। और ये एक अंगुल कितना होता है, ये उंगली बनी हुई है, अपनी जो उंगली होती है, इस उंगली की मोटाई वो अंगुल कहलाती है। और यहाँ प्रमाण दिए गए हैं। फिर इसके बाद में ये हमने लिखा था कि किनको, किस प्रकार के देव को केवल ज्ञान की सूचना किस से प्राप्त होती है, वो सारे यहाँ लिखे हैं। इसके बाद में समावशरण का अर्थ, समावशरण का अर्थ भी हमने शुरू में देखा था कि जहाँ जीवों की समान रूप से रक्षा होती है अथवा समान रूप से उनको दिव्य ध्वनि का सुनने का अवसर मिलता है, उसे समावशरण कहते हैं। फिर समावशरण के अन्य नाम समावशरण, समावसरण, समोशरण, समोसरण, ऐसे धर्म सभा, इंद्र सभा, आस्थांगण मंडल, ये अनेक नाम समावशरण के मिलते हैं। इसके बाद में सीढ़ियों का चित्र है, 1 हाथ ऊंची, 1 हाथ चौड़ी, और जो पहली सीढ़ी है वो 1 योजन चौड़ाई वाली या लंबाई वाली होती है। और फिर धीरे धीरे छोटी छोटी, यानी चौड़ाई उनकी कम 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 होती जाती है। इस तरह से सीढ़ियां हैं। ये कल्पित समावशरण बताया गया है कि सामान्य भूमि है, ये ग्रीन वाली जो लाइन है, और उससे सीधा 5 धनुष ऊपर जाकर ये समावशरण बना है। और पहली सीढ़ी ये 1 हाथ ऊपर है जमीन से, ऐसा नहीं है। तो सही क्या है वो यहाँ बताया है कि जमीन से 1 हाथ ऊपर ही ये समावशरण की जो पूरी भूमि है, ये पूरी भूमि 5 धनुष की ऊंचाई वाला ये पूरा एक स्कंध, इसको बोलते हैं इंद्र नील मणिमय स्कंध, एक पूरा यानी पर्वत जैसा एक जमीन से 1 हाथ ऊपर ही 5 धनुष ऊंचा ये स्कंध होता है। और इस तरह से सीढ़ियां यहाँ पर फिर वो जमीन से 1 हाथ ऊपर ही ये सीढ़ियां बनी हुई होती हैं। ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी से ये 1 हाथ ऊपर ये पहली सीढ़ी शुरू हो गई है,
और ये नीलमणि में स्कंद भी यहाँ शुरू हो गया। 20,000 सीढ़ियां चढ़ने के बाद में फिर एक ऊपर लेवल पूरा 12 योजन का पूरा एक लेवल है, उसमें सबसे पहले यहाँ धूलिसाल कोट और ये महावीथी इस तरह से दिखाई दे रही है। और ये जो नीलमणि में स्कंद है ये पूरा ऐसा बना रहता है, लेकिन इससे किसी को भी जो जमीन पे रहने वाले हैं उनको कुछ परेशानी नहीं होती है। अब ये ऊपर पहुंच गए हैं, ये पहला गोपुर द्वार है, यहाँ अष्टमंगल द्रव्य लटके हुए हैं। ये द्वार पर 9 निधियां, ये तो एक एक बताई गई हैं, लेकिन 108 की संख्या में ही ये अष्टमंगल भी होते हैं और 9 निधियां भी हैं। ये द्वारपाल खड़ा है और ये तोरण बने हुए हैं, मालाएं लटकी हुई हैं इस पर, और यहाँ जो साइड में बने हुए हैं नाट्यशालाएं हैं। और ये धूलिसाल कोट पर अनेक प्रकार के जो जानवर हैं त्रियंचों के युगलों के चित्र बने हुए होते हैं। तो ये घोड़े का युगल है, हाथी का युगल है, इस तरह से ये चित्र बने हुए हैं। तोरण किसे कहते हैं कि सजावटी जो है, सजाने के लिए जो भी डिजाइन्स वाले जो होते हैं वो तोरण कहलाते हैं। गोपुर द्वार में क्या क्या चीजें हैं? तोरण है, नवनिधि है, अष्टमंगल द्रव्य है, द्वारपाल है और नाट्यशाला है। ये नवनिधि और उनका फल और ये अष्टमंगल द्रव्य, इनके नाम भी दिए हैं और चित्र भी दिए हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं, इसलिए फास्ट मैं आपको बताती हूँ। ये द्वारपाल का चित्र दिया है यहाँ अलग से। फिर ये महावीथी टोटल एक, यानी ये यहाँ पर जाके गंधकुटी है, तो एक दिशा से यदि चढ़ेंगे तो लास्ट वाली सीढ़ी खत्म हुई, यहाँ पहुंचे और यहाँ से लेके गंधकुटी तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी है? तो 5.75 यानी 5.25 योजन की ये पूरी इसकी दूरी होती है। और इसकी जो वेदी है यानी दीवार है वीथी के दोनों तरफ 2000 धनुष ऊंची और 2000 धनुष इसकी चौड़ाई और 750 धनुष की मोटाई, ये इस दीवार की महावीथी की जो वेदी है उसकी यहाँ बताई गई है। फिर ये द्वार हैं, एक दिशा में 9 द्वार हैं इस तरह से गोपुर द्वार, चारों दिशाओं के 36 बार हो जाते हैं। ये चित्र भी हम पहले देख चुके हैं। ये कोट, वेदी और भूमियों का एक बिना समझ लीजिए अंदर रचनाओं दिखाया हुआ सीधा सीधा सा ये चित्र बनाया हुआ है। इसके बाद में धूलिसाल कोट है तो इस पे कंगूरे दिखाए गए हैं और ये विभिन्न चित्र यहाँ पर होते हैं। ये धूलिसाल कोट का स्वरूप बताया गया है। फिर पहली चैत्य प्रासाद भूमि है, इसमें ये चैत्यालय भगवान के मंदिर और प्रासाद यानी महल बने हुए हैं। 5 महलों के बाद में एक एक चैत्यालय यहाँ पर बना हुआ है। और इसके बाद में फिर पहली वेदी में ये है, ये सीधी दीवार है, इसमें कंगूरे नहीं है, लेकिन ध्वजाएं, घंटियां और सब चीजें, सजावटी जो भी चीजें हैं वो सब यहाँ पे भी बराबर लगी हुई होती हैं। ये चैत्य प्रासाद भूमि के ही बारे में यहाँ लिखा है। इसके बाद में मानस्तंभ का वर्णन। मानस्तंभ भूमि को मानांगण भूमि भी कहते हैं। और 12 योजन दूर का मतलब है संवत्सरण के एक किनारे पर, यानी समझ लीजिए दक्षिण दिशा वाली कॉर्नर पे कोई खड़ा है और उत्तर दिशा वाले कॉर्नर पे जो मानस्तंभ है उसके दर्शन भी उसको हो जाते हैं। मानस्तंभ की रचना भी हम देख चुके हैं पहले। ये 3 तरह के कोट और फिर 3 पीठ, 3 पहले कोट बनाए हुए हैं और फिर ये 3 पीठ दिखाई दे रही हैं। ये 1, ये 2 और ये तीसरी कलर ग्रीन वाली है पहली पीठ, येलो वाली दूसरी पीठ और ये कलर्ड वाली तीसरी पीठ। और ये जो कलर्स दिख रहे हैं रेड, ग्रीन, ऐसे ये कोट, 3 कोट के ये कलर दिए हैं। और ये जो मानस्तंभ है, ये मानस्तंभ भी ऐसे 3 प्रकार की मणियों का बना हुआ है। नीचे भी प्रतिमा है, ऊपर भी भगवान की प्रतिमा है। और यहाँ पे 4 प्रकार के जो लोकपाल हैं, उन लोकपालों के यहाँ पर क्रीड़ा यानी घूमने फिरने के स्थान यहाँ पर चारों तरफ होते हैं। वो सारा वर्णन डिटेल में, वो जो दूसरी पीडीएफ मैंने आपको भेजी है उसमें डिटेल में वर्णन भी दिया है। बोलिए रजनी जी। कौन से हुए? ये मानस्तंभ, ये जो 3 कलर्स वाले ऐसे आप ध्यान से देखेंगे ना तो 3D में कुछ 3 लेयर्स ऐसे दिख रही हैं। इसमें रेड, ग्रीन, येलो जो कलर दे रखे हैं ना, ये इसमें ये 3 पिलर जैसे दिख रहे हैं। एक पीठ ये है, ये ग्रीन, फिर येलो और ये कलर वाली, ये है 3 पीठ।
ये तो पीठ है, और ये जो दूसरे ये पिलर दिख रहे हैं, ये जैसे एक पिलर ये पहला, फिर एक दूसरा छोटा दिख रहा है, तीसरा और थोड़ा छोटा दिख रहा है। इस पिलर के सहारे से ऐसे कोट समझ लीजिए। उस चित्र में वैसा उतना फिर भी थोड़ा बनाया है 3D जैसा। ये 3 कोट हैं, यानी सॉरी मानस्तंभ के चारों तरफ पहले 3 कोट हैं, फिर 3 पीठ पे मानस्तंभ स्थित है। इसके बाद में है आगे, ये देखिए ये 3 पीठ है, तो ये ग्रीन वाली पहली पीठ है वैडूर्य मणि की, फिर दूसरी स्वर्ण में और तीसरी नाना रत्न में। ये मानस्तंभ की पीठ के बारे में है। ये अनंत प्रतिमा और सिद्ध प्रतिमा, अनंत प्रतिमा है अष्टमंगल द्रव्यों सॉरी अष्ट प्रातिहार्यों से सहित है, और सिद्ध प्रतिमा अष्ट प्रातिहार्यों से रहित है। यहाँ अंतर भी दिया है, ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, या समझ लीजिए मिसप्रिंट जैसा है। ये जो लिखा है ना, श्रीवत्स का चिन्ह होता है, श्रीवत्स का चिन्ह नहीं होता है, यानी नीचे के जो 2 पॉइंट है वो ध्यान मत दीजिए, एक ही पॉइंट इसका समझिए, अष्ट प्रातिहार्य सहित और अष्ट प्रातिहार्य रहित, ऐसा। बाकी नीचे के जो 2 पॉइंट है वो बराबर नहीं है। इसके बाद में है वापिका का, यहाँ चित्र दिया है। वापिका के चारों तरफ कुंड है, कुंड में पैर धो के वापिकाओं में प्रवेश करते हैं। वापिका कहाँ होती है? एक तो मानस्तंभ के चारों तरफ, और इसके अलावा जो भूमि है उपवन भूमि, उसमें भी ये वापिकाएं होती हैं। फिर ये वेदी का चित्र दिया है। कोट और वेदी में क्या अंतर है वो यहाँ अंतर दिया गया है। कोट डिजाइन वाले होते हैं, वेदियां एकदम सीधी होती हैं। और कोट और वेदी में समानता भी बताई है कि जैसे नीचे का विस्तार समान होता है, वेदी का भी मूल भाग का विस्तार समान होता है, और दोनों ही भूमियों का विभाजन करते हैं, और दोनों में ही गोपुर द्वार होते हैं। अभी दूसरी खातिका भूमि, खातिका भूमि में घुटने प्रमाण जल रहता है, और डेप्थ कितनी है, तीर्थंकर के शरीर से कितनी गहरी होती है, ये खातिका भूमि कितनी गहरी होती है, कौन बताएंगे? बोलिए दीपिका जी। तीर्थंकर भगवान के शरीर से 1/4। हाँ, तीर्थंकर भगवान के शरीर की 1/4 गहरी ये खातिका भूमि होती है। वो खाई, खातिका मतलब खाई, वो इतनी गहरी होती है। और इसमें सारे कमल वगैरह हैं, और ये जो भी जलचर जीव यहाँ दिखाए जा रहे हैं, ऐसे ये सब कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल मतलब देवों के द्वारा ही विक्रिया की गई होती है। इस ऐसे कोई तिर्यंच गति के इस तरह के वो जलचर जीव यहाँ पर नहीं होते हैं। फिर है तीसरी लता भूमि, ये लताएं यहाँ पर दिखाई गई है। और उसके बाद में जो दूसरा कोट है, ये कोट भी यहाँ बनाया हुआ है। एंट्रेंस देखिए इधर लेफ्ट से है और राइट से है, सामने से इधर से या इधर से कहीं भी इनमें एंट्रेंस यानी दरवाजा नहीं है। इसके बाद में है फिर चौथी उपवन भूमि। ये उपवन भूमि में भी वापिकाएं हैं, बाग बगीचे हैं, अलग अलग प्रकार के वृक्ष हैं, और इन वृक्षों में से एक चैत्य वृक्ष। ये चैत्य वृक्ष के चारों तरफ भी देखिए 3 कोट बने हैं पहले, उसी तरह से फिर 3 पीठ पर ये भगवान विराजमान है। तो ये चैत्य वृक्ष इस उपवन भूमि की विशेष बात है, और इसमें वापिकाएं भी होती हैं। और चारों दिशाओं में अलग अलग टाइप के वृक्ष होते हैं, तो उनके नाम दिए हैं। एक दिशा में अशोक के, दूसरे में सप्तपर्ण के, तीसरे में चंपक यानी चंपा के, और चौथे में आम के। इस तरह से 4 प्रकार के चारों दिशाओं में वृक्षों के वन होते हैं उपवन भूमि में। तो ये चैत्य वृक्ष का स्वरूप यहाँ दिखाया गया है। इसके बाद में है 5वीं ध्वज भूमि, यानी एक प्रकार की 10 प्रकार की यहाँ ध्वजाएं हैं, और एक एक प्रकार की ध्वजा 108 की संख्या में महाध्वजाएं होती है, और फिर एक एक के साथ में और छोटी छोटी 108 और शुद्र ध्वजाएं होती हैं। ध्वजाएं भी बराबर वैसे ही 3 पीठ पर स्वर्ण का स्तंभ होता है, और उस पे अलग अलग आकार की, मोर के आकार की है, हंस के आकार की है, हाथी के आकार की है,
चक्र के आकार की है। ऐसे अलग अलग आकार की ध्वजाएं होती हैं। एक ध्वजा से दूसरी ध्वजा का जो डिफरेंस है वो 25 धनुष का ये डिफरेंस होता है। इसके बाद में फिर ये छठी कल्प भूमि। कल्प भूमि में 10 जाति के कल्प वृक्ष दिखाए गए हैं। देखिए जो भी है ये वस्त्र वाले वस्त्रांग के वस्त्र दिखाए गए हैं, मालांग में माला, ये फल दिखाए गए हैं, ये आम बना हुआ है इस पे। ये आभूषणांग है, ये आभूषण बने हुए हैं। ये मालांग, ये बर्तन प्याला बना हुआ है। ये इसमें सूर्य जैसा मतलब जिससे रोशनी होती है, ज्योतिरांग। ये दीपांग रत्न वगैरह बने हुए हैं इससे। ये आलयांग महल बना हुआ है। ये वाद्य यंत्र जिससे मिलते हैं। और ये से पेय पदार्थ, दूध दिखा रखा है, पेय पदार्थ जिससे मिलते हैं। इस तरह से 10 प्रकार के ये कल्प वृक्ष। और वही एंट्रेंस राइट से और लेफ्ट से यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ सिद्धार्थ वृक्ष होता है कल्प वृक्ष भूमि में। ये सिद्धार्थ वृक्ष भी नमेरु के, मंदार के, संजातक के और परिजातक के, ऐसे अलग अलग दिशा में अलग अलग जाति के ये टाइप्स हैं उनके, नमेरु, मंदार, संजातक, उस टाइप के वो वृक्ष वहाँ। ये सब पृथ्वी कायिक होते हैं। कोई भी वनस्पति कायिक वृक्ष वगैरह, लताएं वगैरह जो भी हैं सब रत्नों की, चाहे लता भूमि हो चाहे उपवन भूमि हो, सब ये पृथ्वी कायिक ही होते हैं, वनस्पति कायिक कोई भी नहीं होते। अब है 7वीं भवन भूमि। यहाँ अलग अलग टाइप के भवन बने हुए हैं। देखिए कोई ऐसा मंडप जैसा है, कोई इस तरह से कोठी जैसा है, कोई ऐसा महल जैसा है। अलग अलग टाइप के यहाँ पर भवन बने हुए हैं। और इसके सामने जो वीथी है, 7वीं भूमि के सामने की तरफ वीथी में इस तरह से 9 स्तूप होते हैं। 9 स्तूपों के नाम दिए हैं। लोक स्तूप, मध्यलोक स्तूप, मंदार स्तूप, कल्पवास स्तूप, क्रैव्यक स्तूप, अनुदिश स्तूप, सर्वार सिद्धि स्तूप, सिद्ध स्तूप और भव्यकूट स्तूप। और जिस जगह पे ये स्तूप बने हुए हैं उसे कल्याण, जयांगण या विजयांगण, इस तरह से उसका नाम होता है। इसके बाद में ये 8वीं श्री मंडप भूमि, इसकी चर्चा हमने उस समय समझते समय भी कर ली थी। ये यहाँ पर 16 दीवारें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ये जो सफेद वाले पार्टीशन जैसे दिख रहे हैं ये दीवारें हैं। तो 4 तो जो गोपुर ये वीथी वाले, तो 4 दूनी 8 ये हो गए, और उसके बीच में 2 और, इस तरह से 16 दीवारें हैं। इन दीवारों के ऊपर स्तंभ हैं, एक एक दीवार पे 2 स्तंभ, ये 32 स्तंभ हैं। उनके ऊपर स्फटिक मणि में एक मंडप है। और इन 16 दीवारों के कारण 12 यहाँ पर सभाएं या कोठे बन गए हैं। इनमें अलग अलग सब देव देवियां और मनुष्य तिरंज यहाँ पर बैठते हैं। बीच वाली जो जगह है वहां पर गंधकुटी होती है। ये गंधकुटी में 12 सभाओं के आगे 5वीं वेदी है। वेदी के बाद में ये 3 पीठ है, और 3 पीठ पर फिर भगवान ये विराजमान है। इस तरह से गंधकुटी में ये 3 पीठ है, और फिर यहाँ पर ये भगवान विराजमान है, और अष्ट प्रातिहार्यों सहित ये भगवान यहाँ पर विराजमान है। अष्ट प्रातिहार्यों के चित्र यहाँ दिए हैं। सिंहासन, अशोक वृक्ष, दुंदुभी, चमर, छत्र, पुष्पवृष्टि, दिव्य ध्वनि और भामंडल। इस तरह से ये जो पीडीएफ थी उसको अपन ने थोड़ा फास्ट स्पीड में देख लिया, तो सारी बातें अपने को जो अपन ने 10 दिन हो गए, 10 क्लास हो गई अपनी, 10 दिन में जो कुछ भी अपन ने देखा उसको अभी फटाफट से 15-20 मिनट में देख लिया। बोलिए रजनी जी। गंधकुटी गोलाकार है ना, गोलाकार है, जैसे पीठ गोलाकार है, बस वो गोलाकार ही है, गोलाकार नहीं है, गोलाकार है। देखिए ये नीचे से गोलाकार है ना, वो तो 3D नहीं है ना, इसलिए सीधा दिख रहा है। इससे पहले वाले में देखिए, और इसी में ही है। ये तो यहाँ क्या है कि वो 3D
पिक्चर नहीं है ना, इसलिए ये अपने को ऐसा दिख रहा है सीधा। ये गोलाकार ही है, जो ये गंधकुटी है ये गोलाकार ही है। इसके ऊपर फिर सिंहासन रखा है। हाँ, इसके ऊपर सिंहासन है, सिंहासन पे स्वर्ण कमल है और फिर कमल से 4 अंगुल ऊपर भगवान विराजमान है। हाँ, तो कुछ होमवर्क दिया था मैंने आप लोगों को, भूली नहीं हूं मैं। होमवर्क क्या था पहले तो ये बता दें, क्या था होमवर्क? कुछ लोगों को तो ख्याल ही नहीं है, सोच में पड़ गए हैं। चलिए बोलिए रश्मि जी। संरक्षण के बारे में आप क्या क्या लाभ है ये हाँ, बढ़िया। तो इसमें ये है कि पशु पक्षी मानव देव सब एक से एक समान होते हैं, वहाँ ऊंच नीच का कोई भेद नहीं होता है। चलिए बढ़िया। एक ही पॉइंट बताइएगा ताकि और दूसरों को चांस मिल जाए, फिर नहीं होगा तो मैं आपसे पूछूंगी दोबारा। बोलिए दीपिका जी। हमें भगवान की महिमा और उसके साथ ही हमें लगता है हमारा लक्ष्य क्या है, उसका हमें टारगेट दिमाग में आता है जब हम समोशरण की रचना पढ़ते हैं और मंदिर में जाते हैं तो हमें वो समोशरण का एहसास होता है। बढ़िया, बढ़िया। भगवान की महिमा आती है, बहुत अच्छी बात। और जो रश्मि जी ने बताया कि हम सब वहाँ समान रूप से बैठे हैं, किसी को कोई भेदभाव नहीं है। बोलिए मीना चाची, एक एक ही पॉइंट बताइएगा अभी, फिर कुछ रह जाएगा तो दोबारा। हमें भगवान की महिमा के साथ अपने चैतन्य स्वभाव की महिमा आती है, इसको जान हम अपने मनुष्य भाव को भी साथ में दर्ज कर सकते हैं। चैतन्य की महिमा कैसे आती है इससे? दिव्य ध्वनि को सुनकर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, समाव शरण में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? पूरे समाव शरण में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? बोले सरोज आंटी। भगवान की दिव्य ध्वनि। बढ़िया। कि सारे समाव शरण बीच में नहीं अटकना चाहिए और अपना दिव्य ध्वनि सुनने। सारे समाव शरण में दिव्य ध्वनि ही एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। समाव शरण किसके लिए बना है? और सारे ताम तमीरे सब हों, नाट्यशाला, रंगशाला, कोट वोट, ये झालरे सब, और दिव्य ध्वनि नहीं हो तो क्या मतलब? दिव्य ध्वनि है वही सबसे इम्पोर्टेंट है। बोलिए अंकल। सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब आप समुद्र की रचना को समझ लेते हैं तो उसके बाद में अगर ऊपर से ध्यान करते हैं तो पूरे समुद्र को रोज रोज बन सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक अपने 4 प्रकार के ध्यान कहे गए हैं। 4 ध्यान है, आर्य ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। अपने 9वें अध्याय में आएगा प्रकरण, उसमें धर्म ध्यान है। वो धर्म ध्यान भी 4 प्रकार का होता है, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। तो संस्थान विचय जो धर्म ध्यान है उसमें भी 4 प्रकार होते हैं, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत। कुछ लोगों ने कभी पूजन वगैरह में भी उसके नाम आते हैं, पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान और रूपातीत। यानी हम बैठते हैं ध्यान करने तो किस रूप में हम ध्यान करें उसका तरीका वहां बताया है। तो एक जो रूपस्थ ध्यान है, उस रूपस्थ ध्यान में अनंत भगवान का ध्यान करने की बात है। तो कैसे अनंत भगवान का ध्यान करें? कि समोर शरण में विराजमान अनंत भगवान का ध्यान करें। तो समोर शरण पता होगा, भगवान का स्वरूप पता होगा, अनंत भगवान का क्या स्वरूप है, किस तरह से समोर शरण में विराजमान होते हैं, तब तो उनका ध्यान कर पाएंगे ना। तो ये कैसे भगवान समाव शरण कैसा, तो अब अपने मन में पिक्चर बनेगी कि नहीं, यही वाले चित्र बने भले ही से, और कोई नहीं ये चित्र देखे तो, लेकिन फिर भी एक कल्पना, और उसको अपन थोड़ा सा जूम कर सकते हैं कि नहीं, बड़ा कर सकते हैं कि नहीं इसको। ये तो चित्र इतने इतने से दिख रहे हैं, लेकिन अब अपन अपनी कल्पना में बड़ा आयोजन, बड़ा इतना बड़ा समाव शरण, फिर ऐसे वीथी है, फिर इस तरह से भूमिया है और भगवान विराजमान है, 500 धनुष के आदिनाथ भगवान समोषण में विराजमान है। तो एक ये ध्यान करने के लिए भगवान का ध्यान, यद्यपि ध्यान अपने आत्मा करना है, लेकिन भगवान के स्वरूप का ध्यान करते करते फिर अपन ऐसा स्वरूप मेरा भी है जैसे भगवान का स्वरूप है। भगवान का ये स्वरूप नहीं खाली छत्र चमर सिंहासन भामंडल, भगवान की महिमा किससे है? जैसे समोषण की महिमा दिव्य ध्वनि से है, वैसे भगवान की महिमा उनके अनंत चतुष्टय। ये भगवान कैसे हैं? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य के धारी।
ऐसे भगवान हैं, तो भगवान का स्वरूप और भगवान की महिमा समझकर वो ध्यान करने के लिए अपने को विषय मिलता है, उपयोग एकाग्र होता है, कंसंट्रेशन बनता है। बढ़िया। बोलिए अंकल, कुछ और है क्या? मैं ये कहना था कि एक क्लास ध्यान नहीं करवा ध्यान की क्लासेस देखिए, वैसे तो ध्यान पर्सनल विषय होता है एक्चुअल में, तो देखेंगे, कभी देखेंगे। बाकी ध्यान है वो पर्सनल विषय है। ज्ञान की कक्षाएं लगती, कक्षा है वो ज्ञान के लिए हो सकती है क्लास, लेकिन ध्यान तो व्यक्तिगत होता है, पर्टिकुलर होता है। फिर भी कभी कुछ होगा ऐसा तो देखेंगे कभी। बोलिए रजनी जी। शंकर भगवान या अनंत भगवान की विशेष महिमा का ज्ञान होता है कि उनके पास तीनों लोग की इतनी अप्रतिम निधियां हैं, लेकिन उनका मोह उससे बिल्कुल भी नहीं है। तो ये अपने को भी ये बताता है कि तुम जितने कुछ परिग्रह में फंसे हुए हैं, उसका क्या मतलब है, उससे क्यों मोह रखना। तो अपने को भी वो अपरिग्रह की ओर आकर्षित। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कि ये इतनी 3 लोक की सर्वोत्कृष्ट संपदाएं वो भगवान के वहां समर्षण में मौजूद हैं। 3 लोक की इतने उत्कृष्ट पुण्य की जो सामग्री हो सकती है ना, स्वर्ग में भी नहीं है। स्वर्ग में भी ऐसा कमाल नहीं है। वो स्वर्ग के देव आके बना रहे, लेकिन स्वर्ग में भी वो चीजें नहीं है। तो वो पुण्य ऐसा है, लेकिन वो पुण्य किसको बंधा, कैसा बंधा, वो बात तो अलग है। लेकिन भगवान उसमें रीझ नहीं रहे, भगवान उसमें ललचा नहीं रहे, उनको मतलब ही नहीं है। वो तो उससे भी 4 अंगुल ऊपर अलिप्त रहते हैं। तो ऐसे उनकी वीतरागता की महिमा आती है। कैसा वीतरागी स्वरूप है। अपन तो जरा सा कुछ हो जाए तो कितना अहंकार घमंड हो जाता है। थोड़ा सा अपने को मान प्रतिष्ठा पद सामग्री कुछ ज्यादा हो जाए तो कैसा घमंड में आ जाते हैं। और भगवान उससे अलिप्त, अछूते, समस्त कषायों से रहित, ऐसे भगवान का स्वरूप समझ में आता है। बहुत बढ़िया। बोलिए अनीता आंटी। अनीता आंटी के बाद शिमला भाभी। ज्ञान होता है, लेकिन सबसे बड़ा लाभ तो अपने को दिव्यधर्मी का लाभ है, वही बड़ा लाभ है। उससे अपने को पता लगता है कि वही वहां तक पहुंच पाएगा जो मतलब उनकी दिव्यधर्मी तक तो वही पहुंचे ना जो भव्य जीव होगा। बढ़िया। इससे अपनी भव्यता का भी पता लगता है। हम दिव्य ध्वनि सुनकर आए हैं तो हम वहां पहुंच गए हैं, इसका मतलब भव्य है, क्योंकि भव्य जीव तो अभव्य जीव तो आगे जा नहीं पाते हैं। बढ़िया। बोलिए शिमला भाभी। लक्ष्मी है, वही संसार को खिलाने वाली है, और जो सांसारिक लक्ष्मी है वो संसार में डुबाने वाली है। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सूत्र वाक्य दिया आपने। तो ये कि सांसारिक लक्ष्मी ये तो संसार में डुबाने वाली है, और ये जो ज्ञान लक्ष्मी है वही भव से पार लेके जाएगी। ये दुनिया की धन दौलत ऐसे तो चलते हैं, इकट्ठे कर लो चाहे कितने भी हीरे मोती, पर ध्यान रखना कफन के जेब नहीं होती, ऐसे शेर शायरी चलती है। तो वो तो जितना ज्यादा इकट्ठा करेगा, बहु आरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुष्य, तो नरक का कारण है, वो संसार में डुबोने वाला है। और संसार से पार उतारने वाला क्या है कि भगवान कैसे बने। जिनका ये समर्षण लगा है वो भगवान कैसे बने, तो वो अपने ज्ञान स्वभाव को पहचान कर, केवल ज्ञान प्रकट होने पर समर्षण बनता है। तो ज्ञान लक्ष्मी है, वो संसार से हमको ऊपर ऊंचा उठा देती है, पार लगा देती है। बढ़िया। हाँ भाई प्रीति, आपका हाथ खड़ा नहीं है, बोलो कुछ। हो गया भाभी हो गया। वो छोड़कर वो ऊपर उठ गए और हम अभी नीचे पड़े हुए हैं। चलिए बढ़िया। और कोई? वैसे तो सबको ही बताना था। हाँ बोलिए शशि जी। इनके बाद चमेली आंटी। जैसे तीर्थंकरों का जन्म होते ही एक बार तो संसार पूरा सुखी हो जाता है, नरकों तक में एक बार शांति हो जाती है। और फिर उसके बाद यदि अपन समोक्षण की बात करें तो शुरू में मिसाल कोट है, उसमें कितनी रत्नों की धूल है, वो भी कुबेर द्वारा रचित। और फिर उसके बाद में तो 12वां जो आठवीं भूमि है, वहां पे जो शांति जो मिली
संसार के आतंक से दुखी जो जीव होते हैं उनको कितनी शांति और कितना वो सब मिल जाता है। कोई अपन दुखी है, मेन दुखी है, वो दुख मिल जाता है, शांति मिल जाती है एक बार। बढ़िया। देखो समावेशन में पहुंचकर, चलिए चलो जान के आप और बोलिए, फिर मैं बोलती हूँ एक साथ, बोलिए। मान तुमको देख के मान गलित हो जाता है, वैसे हम मनुष्य जीवन में यहाँ पे इतना मान नहीं घूमते हैं, थोड़ा सा मान कम करें अपने आप। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिज्ञासा का समाधान हो जाता है जो भी प्रश्न होता है। बढ़िया। देखिए जो यानी यहाँ पर जो हम सोच रहे हैं, जितनी भी अपनी कक्षाएं हैं, और वहाँ समावेशन में मतलब अपन यहाँ सुख संपदा चाहते हैं और यहाँ अपने सारे प्रयासों में लगे रहते हैं, और वहाँ समावेशन में आत्मा का आनंद, अतीन्द्रिय आनंद तो मिलेगा ही, सच्चा सुख तो मिलेगा ही, सुखी हो जाएंगे, जो पॉइंट आपने कहा था ना सुखी, तो वो सच्चा सुख तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन लौकिक सुख भी वहाँ कैसे कि अंधों को दिखने लग जाए, बहरे सुनने लग जाए, कोई रोगी नहीं रहे, कोई दुखी नहीं रहे, कोई दरिद्री नहीं रहे, वो भी सारा वो भगवान के पुण्य प्रताप से। तो बाहरी सुख तो भी मिले, और जो सच्चा सुख है, जहाँ बाहरी सुख ही इस तरह से मिल रहा है, तो सच्चा सुख वहाँ क्यों नहीं मिलता होगा। जैसे समावेशन में जाकर ही वास्तविक सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो दिव्य ध्वनि सुनकर। बोलिए प्रेमलता जी। इनके बाद सुनीता आंटी फिर। हमें तो सबसे पहला लाभ तो ये हुआ है आपके द्वारा, ये कमोशन की पिक्चर हमारे दिमाग में सेट हो गई है। तो कहीं भी मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले हमें कमोशन का ध्यान आ जाता है, जो पहले कभी नाम के द्वारा ही आता था, पूरी पिक्चर समझ में आ जाती है, जो भाव अलग ही बनते हैं मंदिर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मंदिर में अब विशुद्धि, जो पहले उतनी विशुद्धि नहीं होती थी, तो अब स्वरूप समझने का, कोई भी चीज है स्वरूप समझने के बाद में उसका अलग ही एक मतलब विशेषता होती है। ऐसे कोई काम करो और एक उसकी स्वरूप समझ के महिमा पूर्वक वो काम करें, तो उसका एक मजा ही अलग होता है। बढ़िया, बोलिए सुनीता आंटी। अनादिकाल से जो हम संसार में भटक रहे हैं, ध्वनि सुनने से अपने जन्म मरण का भी छुटकारा पा सकते हैं, उनके स्वरूप को देखकर अपना भी देख सकते हैं। बढ़िया, बोलिए शिमला भाभी। अब किसी को और रिपीट करना है तो अब आप हैंड रेज कर सकते हैं, और कुछ दोबारा किसी को बोलना हो तो। समझ में आती है जैसे नरक से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है और स्वर्ग से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, बढ़िया। जैन धर्म, नरक स्वर्ग की प्राप्ति तो ठीक है एक बार, लेकिन जैन धर्म की महिमा आती है कि इससे जैन धर्म की कितनी महिमा है कि क्या भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान का समावरण देखकर। वो जो अन्यमति था ना, इंद्रभूति गौतम ब्राह्मण था, इंद्रभूति गौतम, जिन्हें अब आज हम गौतम गंधर के नाम से जानते हैं, वो ब्राह्मण था, लेकिन वो वहां समावरण के दरवाजे पे पहुंच के उसकी आंखें चुंदिया गई, मतलब सारा उसका मान था ना, वो मान स्तंभ को देख के वो सब चूर चूर हो गया कि ऐसा तो कभी किसी का देखा ही नहीं, ये कौन है, ये जिनके भगवान है, और ये क्या स्वरूप होगा उस धर्म का, ये जिनके भगवान का इस तरह की महिमा। हम भी क्यों अपने मंदिरों को बिल्कुल बढ़िया ये क्यों रखना चाहिए और क्यों रखते हैं? ये प्रभावना के सूचक हैं। दूसरों के सामने अपने मंदिर ऐसे हो जीर्ण शीर्ण टूटे फूटे ऐसे हो रहे हो सारे, तो उससे क्या होगी, दूसरों को क्या प्रभावना होगी, क्या दूसरों पे इम्प्रेशन पड़ेगा। और अपने बढ़िया ऐसा रखें अपन, तो उससे दूसरों में प्रभावना होती है कि देखो ये जैनों का, क्योंकि हमारे भगवान की महिमा कम है क्या? हमारे भगवान महिमावान है, तो इसलिए उनका जो स्थान है जहाँ वो विराजमान है वो भी अत्यंत उत्कृष्ट होता है। तो भगवान जहाँ विराजमान है, ऐसा समावरण वो देवों के द्वारा और दुनिया की सर्वोत्कृष्ट रचना, इससे मतलब सुंदर और इससे ज्यादा कीमती दुनिया में कुछ नहीं है। तो अपने धर्म की महिमा भी इससे फैलती। बढ़िया, बोलिए रजनी जी। समावरण की वास्तविक जो रचना है उसका तो वर्णन शायद अपने को कोई भी नहीं दे सके, पर जो रचना हमने सुनी और पढ़ी उससे यही लगता है कि भगवान हम हमेशा भक्ति ही रहे, जिससे कि हमें स्तुतियों का दर्शन करके आगे गंतव्य तक जाने का मौका मिले, और हमारे भाव हमारे हमेशा ऐसे ही हो। देखिए प्रेरणा मिलती है। हाँ, और एक बात जो आपने कही, हमेशा भव्य ही रहें,
तो इससे ऐसा समझ में आता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि जो अभी भव्य है वो बाद में अभव्य हो जाएगा कभी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जो भव्य है वो सदाकाल भव्य ही रहेगा और जो अभव्य है वो सदाकाल अभव्य ही रहेगा। ये पारिणामिक भाव है। भव्य होना और अभव्य होना, इसमें कोई किसी कर्म का उदय किसी ने किया हो, किसी को भव्य बनाया हो, किसी को अभव्य बनाया हो, ऐसा नहीं होता। बाय नेचर ही जो जीव हैं, कोई भव्य है कोई अभव्य है, तो वो तो बाय नेचर ही है, उसमें चेंज किसी भी रूप में पॉसिबल नहीं है। जो भव्य है वो मोक्ष जाएंगे, मोक्ष जाने के बाद अब वो तो मोक्ष चले गए, तो उस भव्य पने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो भव्यत्व भाव का अभाव हो जाएगा। लेकिन जो अभव्य है वो अनादिकाल से अभव्य है, अनंत काल तक अभव्य ही रहेंगे। लेकिन ये भव्य अभव्य वाली जो प्रॉब्लम है ना, वो अपने साथ नहीं है। हम सब नियम से निश्चित रूप से भव्य ही हैं। उसके लिए कारण बताती हूँ। पहली बात कि जो इस तत्व की बात को प्रीति चित्त से सुनता है वो निश्चित रूप से भव्य ही होता है। ऐसे श्लोक दिया है आचार्य ने, पद्मनंदी आचार्य ने, पद्मनंदी पंचविंशतिका नाम का ग्रंथ है। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। निश्चित रूप से वो भव्य है, तो अपन को ऐसी शंका तो करनी नहीं चाहिए कि अपन अभव्य है, एक बात। और दूसरी बात कि जो संसार में रेशो है ना भव्य और अभव्य का, भव्य और अभव्य का रेशो वो कैसा है कि अभव्य जीव बहुत कम है, अनंत भव्यों के सामने एक भव्य, ऐसा। तो अभव्य जीव बहुत कम है, इसलिए ज्यादातर जो भी अपने को अभी जो बहुत ज्यादा समझ लीजिए पापी कशाई ऐसे भी दिख रहे हैं ना, आतंकवादी भी दिख रहे हैं, वो भी हो सकता है वो भव्य ही हो, क्योंकि ज्यादातर जो जीव अपने को दिख रहे हैं वो सब भव्य ही होते हैं। ज्यादा संख्या भव्यों की है, इसलिए उनमें अपना नंबर नहीं आएगा क्या? बहुत ज्यादा जीव भव्य हैं, ज्यादा क्वांटिटी में है, तो अपन तो वैसे ही बिल्कुल धर्म की रुचि और आत्मा की रुचि, आत्मा हमको सुहाता है, हमें आत्मा की बात अच्छी लगती है, आत्मा को जानना पहचानना चाहते हैं, इसलिए हम तो निश्चित रूप से भव्य ही हैं। इसलिए इसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। बोलिए शीला भाभी। हम तक समोषण में जाके आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अनंत बार हम समोषण में जाके आए हैं, अनंत बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनंत बार समोषण में जाके आए हैं। लेकिन वो जो बस समोषण में तो गए, वो उसमें ताम झाम में अटक गए। दिव्य ध्वनि का सार, दिव्य ध्वनि में क्या कहा गया कि अपने आत्मा को जानो पहचानो, उसमें लीन हो जाओ, वो नहीं किया। बाकी सब किया, नाट्यशाला, रंगशाला, उपवन और बाग बगीचे, वो सब किया। एक पॉइंट अभी और छूट रहा है इसके संबंध में, वो किसी ने टच नहीं किया। बोलिए अनीता जी, एक पॉइंट और है, अपन उसको, घर के बारे में पूछ रही थी, हाँ बोलिए। मैं घर के बारे में पूछ रही थी, तो वो मेरे आज परिणाम अच्छे नहीं है, मैं अभव्य हूँ, और ये परिणामों में व्यवस्था शुद्धता अच्छे हो जाते हैं, तो चेंज भी होते परिणाम अपने। परिणाम तो चेंज होते हैं, लेकिन भव्यपना और अभव्यपना नहीं बदलता। वो तो जो क्वालिटी से, क्या डिफरेंस हुआ? देखिए जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता है वो भव्य कहलाता है, जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता नहीं है वो अभव्य कहलाता है। और ये जो योग्यता है ये बाय नेचर ही है। जैसे हम जीव हैं, हमें जीव किसने बनाया? जीव किसने बनाया हमको? हम ये जड़ पुद्गल क्यों नहीं है? हम टेबल कुर्सी, पेन पेंसिल, मोबाइल, कर्मों के कारण हुआ ना, तो जैसे कर्म करेंगे। नहीं नहीं, इसके लिए क्या है कि वो दूसरा अध्याय पढ़ना बहुत जरूरी है अपना तत्वार पढ़ाएंगे। चलिए कौन बताएंगे? पारुल आप बोलेंगे, हम जीव किस कारण से हुए? हाँ, तो जीव द्रव्य किसके कारण से बने? ठीक है, द्रव्य है, बढ़िया। जीव द्रव्य किस कारण से बने? क्या कारण है उसमें? चैतन्य तो वो जीव का स्वरूप हुआ। कारण मतलब किस कर्म के उदय से जीव बने? चलो मैं और उसको ऐसा करती हूँ, किस कर्म के उदय से हम जीव बने? अब बताइए सरोज आंटी, बोलिए। पढ़ाया अपन ने तो नहीं, जीवत्व के कारण।
मैं पूछ रही हूँ किस कर्म के कारण, बोली शिमला भाभी। ज्ञानादि कर्म के कारण। चलिए कोई बात नहीं। हाँ अंकल बोलिए। हमारा कंपनी वो चलती है अनपढ़ एक सुबह सवेरे आपके एक 2 घंटे और 2 घंटे 24 मिनट। नहीं आप क्या पूछ रहे हैं, कुछ प्रश्न? अभी ये जो चल रहा है उसका जवाब चाहिए था मुझे। अभी आप जो कुछ अलग पूछ रहे हैं वो बाद में पूछिएगा, वो फिर मैं दोबारा आपको अनम्यूट करती हूँ। अभी जो बात चल रही है ना, हम किस कर्म के उदय से जीव हुए हैं। मधु भाभी बोलिए। मुझे कोई ख्याल नहीं है, अभी तो आपने बताया था कि स्वभाव से। हाँ बहुत बढ़िया। ये जीव हम बने हैं ना, जीव बनने में किसी कर्म का उदय नहीं है। किसी कर्म के उदय से हम जीव हैं, वो अपने स्वभाव से, जीवत्व नाम का एक पारिणामिक भाव है। किसी कर्म ज्ञानावरण कर्म के उदय से ज्ञान कम हो सकता है, क्षयोक्षम हो तो ज्ञान ज्यादा हो सकता है। दर्शनावरण कर्म के उदय से दर्शन गुण प्रकट नहीं हो तो वो गुणों में कुछ कमी प्रकटता नहीं प्रकटता वो हो सकती है। लेकिन हम जीव हैं, इसमें कोई कर्म का उदय नहीं है। हम बाय नेचर अपने स्वभाव से ही, कर्म की अपेक्षा के बिना हम जीव हैं। उसको बोलते हैं पारिणामिक भाव। दूसरे अध्याय के शुरू में ही 5 भावों की चर्चा है, उसमें 7वां सूत्र है, शायद 7वां ही है, जीव भव्या भव्यत्वानि च। तो ये जीवत्व नाम का पारिणामिक भाव, इसमें कोई कर्म का उदय काम नहीं करता। उदय उपशम, उदय नहीं काम कर रहा। किसी कर्म का क्षय होगा जब हम जीव हैं, अभी तो कर्मों के उदय ही है, क्षय तो कब होगा पता नहीं। इसलिए किसी कर्म के उदय से, उपशम से, क्षय से या क्षयोपशम से हम जीव नहीं बने। जीव हम अपने स्वभाव से हैं, हम उसको कहते हैं पारिणामिक भाव। ऐसे ही भव्यपना और अभव्यपना, ये भी किसी कर्म के उदय से नहीं है। जो भव्य है वो अपने स्वभाव से ही भव्य है, और जो अभव्य है वो अपने स्वभाव से ही अभव्य है। उसमें कोई कर्म की अपेक्षा नहीं है। इसलिए भव्यपना और अभव्यपना ये भी पारिणामिक भाव है। पारिणामिक का मतलब है जिसमें कर्म की कोई अपेक्षा नहीं है। देखिए मति ज्ञान हो रहा है या केवल ज्ञान हो रहा है, इसमें तो कर्म की अपेक्षा है। मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम होगा तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान हो रहा है, और ज्ञानावरण कर्म का क्षय होगा तो केवल ज्ञान होगा। इसमें तो कर्म की अपेक्षा है। ठीक है ना? थोड़ा सा जिन लोगों को नहीं पता, थोड़ा सा ध्यान से सुने, आएगा धीरे धीरे समझ में। तो इसमें तो कर्म की अपेक्षा है कि ज्ञान कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, पूरा हो रहा है, इसमें तो कर्म का उदय क्षय ये निमित्त है। लेकिन हम भव्य हैं, इसमें कोई कर्म का उदय काम नहीं करता। हम अभव्य हैं, इसमें कोई कर्म का उदय काम नहीं करता। वो बाय नेचर अपने स्वभाव से ही, जो भव्य है वो भव्य है, जो अभव्य है वो अभव्य है। इसलिए ये पारिणामिक भाव है, बदल नहीं सकता। कैसे भी परिणाम करो, कैसे भी परिणाम करो, जो अभव्य है वो अभव्य ही रहेगा। एक समय सार में एक गाथा आती है, गुड़ दूध पीता हुआ भी निर्विष न होता सर्प ज्यों। सांप को कितना गुड़ खिलाओ, दूध पिलाओ, फिर भी उसके अंदर प्रोडक्शन किसका होगा? प्रोडक्शन किसका होगा? वो जहर ही बनाएगा, उसकी नेचर जाएगी नहीं कुछ भी करो। और गाय को आप क्या घास भी खिलाओ, छिलके भी खिलाओ, तो प्रोडक्शन किसका करेगी? प्रोडक्शन दूध का ही होगा। तो जैसे गुड़ दूध पीता हुआ भी निर्विष न होता सर्प त्यों ज्यों त्यों भली भांति शास्त्र पढ़कर अभवी प्रकृति न तजे। मतलब अभव्य है, उसको कितने अच्छे परिणाम कराओ, पूजा कराओ, व्रत कराओ, उपवास कराओ, शास्त्र पढ़ाओ, लेकिन यदि वो अभव्य है, यदि, या तो उदाहरण दिया है, यदि वो अभव्य है तो उसको कुछ भी करो, वो उसका अभव्यपना नहीं जाएगा। जैसे सांप के साथ कुछ भी करो, कितना ही उसको करो, कोयले को कितना धोएं गोरा हो जाए, कौन सा साबुन लगाएं, कौन सा शैम्पू लगाएं, वो बाय नेचर ही काला है, इसलिए वो उसका स्वभाव जाता नहीं है। तो ये स्वाभाविक भाव है, इसको पारिणामिक भाव बोलते हैं। बोलिए अंकल। अब पेज 161 पे लिखा हुआ है कि समुद्र का विषय है उसको पेज 161 पे
हाँ तीर्थंकर का विहार। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। जब तीर्थंकर का विहार प्रारंभ होता है तब तो समर्षण विघटित हो ही जाता है, परंतु जब तीर्थंकर देव समर्षण में विराजमान होते हैं तब भी समर्षण का संगठन विघटन होता रहता है, क्योंकि समर्षण की रचना कुबेर की पृथक विक्रिया से होती है तथा विक्रिया अंतर्मुहूर्त के बाद नियम से विघटित होती ही है। अतः तीर्थंकर देव की उपस्थिति में भी प्रत्येक अंतर्मुहूर्त के बाद नियम से विघटित होता ही है, बदलता रहता है। हाँ, प्रश्न क्या है अब आपका? हाँ, ये अपनी कल भी बात हुई थी कि वो विक्रिया से बना है, तो अंतर्मुहूर्त में मतलब ये भी देखिए एक आश्चर्य वाली बात कि सब जीव वहाँ बैठे हैं, 12 सवा लग रही है, 2 घंटा 24 मिनट तक दिव्य ध्वनि चल रही है, और हर अंतर्मुहूर्त में समझ लो मैक्सिमम भी लें अपन तो 5 घंटे के बाद में वो बार बार में चेंज हो रहा है, और सब बैठे हैं और अपने नीचे की जमीन खिसक गई और नई बन गई, अपने को पता ही नहीं चला। ऐसा होता है, पूरा का पूरा समर्षण नया, पर वो देवों के द्वारा होता है, इतना फास्ट काम होता है, और वो विक्रिया इतनी फास्ट होती है कि वो विक्रिया 5 घंटे में, मैक्सिमम 5 घंटे में अंतर्मुहूर्त में वो बदलती रहती है, और सब बराबर एज इट इज वैसा का वैसा बना रहता है। किसी को कुछ पता नहीं लगता कि ये बदल गया, और सब वैसा का वैसा बना रहता है। बोलिए, देखिए एक पॉइंट अभी भी वो बताना है मुझे, वो रह गया है। बोलिए पारुल। गंध कुटीर में केवली भगवान मतलब अरिहंत भगवान के साथ साथ अनेक केवली भी विराजमान होते हैं। हाँ, वो कहाँ होते हैं? देखिए ये जो, हाँ वो पॉइंट इसमें अपना नहीं आया, जो सात्विक भूमि है ना, सात्विक भूमि में ही अन्य केवली भगवानों के ऐसा आता है, अपन पुराण वगैरह पढ़ते हैं कि भगवान महावीर के समर्षण में इतने केवली, इतने अवधि ज्ञानी, मुनिराज वगैरह, तो मुनिराजों का तो कोठा है ही, और जो अन्य केवली हैं वो 5000 धनुष ऊपर ही, सब उसी लेवल पर, लेकिन वो सात्विक भूमि में वहां उनका प्लेस होता है, वहां पर अन्य जो केवली हैं वो केवली भी वहां पर विराजमान होते हैं। बोले मधु भाभी। वो एक पॉइंट मैंने बता रही थी, आपने जो पूछे ना तो उसमें के इससे जैसे हमको पता चलता है कि वहाँ कहते हैं गाय और शेर साथ साथ एक ही कोठे में बैठते हैं। बड़ी मतलब ये कि वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है वो उस समय बहुत 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 अच्छा पॉइंट है कि सारे जो जाति विरोधी तिर्यंश है वो सब तिर्यंशों का कोठा एक ही है। सांप, नेवला, गाय, शेर सब एक ही कोठे में बैठे हैं। मतलब कि वहाँ भगवान के समर्षण की महिमा ऐसी है कि सब अपना जन्मजात बैर भुला देते हैं। वहां जाके कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करने लगता है कि वो सांप को देखते नेवला और नेवले को देखते ही सांप झपटता हो, कुत्ता बिल्ली को देख के, बिल्ली चूहे को देख के वहां झपटती हो। सब अपना जाति विरोध भुला देते हैं। और हम लोग मंदिर में जाके क्या करते हैं? हमारे मंदिर में जाके भी झगड़े खत्म नहीं होते, मंदिर में ही लड़ना चालू हो जाता है। और जब भागवत चल रहा हो, 10 लक्षण चल रहा हो और पंच बैठे हो, फिर तो कहना ही क्या, झगड़ा नहीं हो। ऐसा कोई समझ लीजिए कोई महान इस तरह की कोई जगह हो, वरना हर मंदिरों का यानी प्रसिद्ध है ऐसा कि 10 लक्षण में पंच आके बैठेंगे और 14 के दिन वो गुल्लक खुलेगी और भी सारे हिसाब किताब निकलेंगे। धर्म आराधना के दिन, प्रपंच छोड़ने के दिन, घर गृहस्थी ये काम तो छोड़े और मंदिर में आके यही लेके बैठ गए, पंचों को फुर्सत ही नहीं है। उस दिन उपवास है, अब ये काम आज ही निपटाने, और वो झगड़े टंटे उसी दिन सारे निपटेंगे। तो मंदिर में आके कभी झगड़ा नहीं करना, मंदिर में आके कभी किसी से बैर नहीं रखना, सारे बैर कषाय वो दरवाजे पे ही छोड़ के आना, क्योंकि मंदिर है वो समौशरण है। और जब समौशरण में किसी से कोई बैर वैर ये कषाय नहीं रहती है, तो मंदिर में आके भी वहां वही चलता रहे, और मंदिर में आके वो चलता रहे, और इसकी बुराई उसकी बुराई वही वेदी के सामने चालू हो जाती है। अब आज मौका मिला है तो बोल देती हूँ मैं थोड़ा बहुत ऐसे तो मेरी आदत नहीं है ज्यादा, लेकिन भगवान के सामने, वैसे 6ठे अध्याय में करूंगी मैं वो बात, टाइम तो हो गया आज, लेकिन भगवान के सामने कोई भी दूसरी बातें करना, कोई भी दूसरी, भलाई बुराई की छोड़ो, कोई भी दूसरी बातें करना, वो भगवान का अपमान करना है, अवर्णवाद करना है। उससे दर्शन मोहनी कर्म का आश्रय होता है, मिथ्यात्व का बंध होता है। क्या होता है मिथ्यात्व का बंध होने से? क्या होएगा? मिथ्यात्व का बंध होने से क्या होगा कि हम
जितना हमको मिथ्यात्व का बंध हो रहा है ना, जितने लंबे समय तक वो चलता रहेगा, हम सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हम मोक्ष नहीं जा पाएंगे, हम उतना अपने मोक्ष से दूर होते जा रहे हैं। मंदिर में आके भगवान के लिए भी हमने कहा 3 छत्र हैं, वो उनके त्रिलोकनाथ पने के प्रतीक हैं। वो त्रिलोकनाथ हैं, 3 लोक के नाथ के सामने अजी उनका बाके काई हो गयो, वो कहीं काल तो ठीक छा, आज कहीं हो गयो, थे झालोला कहीं दिया मैं, मंदिर वहीं वेदी के सामने फेरी लगाते लगाते यही बातें चल रही है। भगवान की से ज्यादा वो जिन मर गए, जिनका तिया है, वो आपको इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं। और पता नहीं कौन कौन सी दुनिया भर की बातें, कौन भाग गया, कौन आ गया, किसके क्या हो गया, किसके चोरी हो गई, किसके क्या हो गया, सारी बातें क्या बोले, न्यूज़पेपर की जरूरत नहीं है, सारी खबर वहीं मिल जाती है। किसी को पता नहीं चले 2-3 दिन से क्या हुआ समाज में, कि अरे वो मंदिर लेट गई 2-3 दिन से, तो किसी को पता ही नहीं चला, बात ही नहीं हुई किसी से, सारी खबर वहीं मिलती है मंदिर में। तो भगवान के सामने, वेदी के सामने किसी भी तरह की इसको उसको कुछ भी बात करना, वो वास्तव में भगवान का अपमान है। अभी अपने सामने यहाँ नरेंद्र मोदी आके खड़े हों अपने घर में, फिर अपन किसी से बात करेंगे, फोन आ जाए, मोबाइल बंद स्विच ऑफ, वहां भगवान के सामने फेरी लगाते लगाते फोन बज रहे हैं, हेलो हाँ, सारी बातें वहीं 2 in 1 4 in 1 प्रोग्राम अपने चलते रहते हैं, काम भी निपट रहा है, फोन भी निपट रहा है, भगवान भी निपट रहे हैं। बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत पाप बनता है, बहुत पाप बनता है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वो वज्र लेपो भविष्यति। इसलिए मंदिर में आके कोई भी इधर की उधर की, और ऐसा नहीं वो मंदिर पूरा मंदिर ही है, पीछे बैठ के पंचायती करना, बातें करना, सामने बैठ के करना, कहीं भी बाहर निकल के करें, जो भी बातें करें, एक दूसरे को सावधान करें, कोई बुरा नहीं माने। हम किसी को टोक दें कि अभी यहाँ नहीं करना, तो हम बुरा नहीं माने, कोई हम जिसको टोक रहे हैं वो बुरा नहीं माने, कोई हमको टोक दे, गलत काम नहीं करना। मंदिर में भगवान के सामने किसी की भी भलाई की बुराई की, कोई सी भी घर गृहस्थी की बातें, होम साइंस की क्लास चला देते हैं, आंवले आ रहे हैं, क्या क्या करना है उनका, मंदिर में नहीं, भगवान के सामने नहीं करना चाहिए। चलिए बहुत समय हो गया, बोलिए मधु भाभी। शशि जी भी बोलना चाह रहे हैं। मधु भाभी आप बोल रहे हैं कुछ? मैं ये पूछ रही हूँ कि जो आपने बताया था भगवान की दिव्य ध्वनि की आवाज है, वो सिर्फ श्री मंडप में रहती है, पूरे नहीं, प्रमोशन में? पूरे वो 1 योजन तक फैलती है। 1 योजन तक तो हाँ, श्री मंडप में फैलती है, 1 योजन तक ही है। बाहर वालों को सुनाई नहीं देती, रानादान में ही रहता है। 1 योजन तक ही है। हाँ शशि जी आप बोलिए तब तक। नहीं, मुझे बताया था ना सभी चीजें, उसका वो अपने श्लोक है ना, सूत्र है ना, अभी 5 अध्याय परस्परो द्रव जीवना, वो उसका वो अर्थ नहीं है, हाँ, पर जीवों, फोटो के नीचे यही लिखा है। हाँ वो यही लिखा हुआ रहता है। हाँ और एक उदाहरण की वो नीलांजना का उदाहरण है ना, नीलांजना के बच्चे जाते तुरंत दूसरी आ जाती है, आधी रात से उसमें पर वो इस प्रकरण में नहीं है, वो खैर अलग है। नहीं, अंतर्मुख उसमें बदलता है। हाँ विक्रिया अंतर्मूर्त में बदलती है। ठीक है, हाँ बोलिए मीना चाची। मैं ये बोल रही थी जो निवेदन खिड़की है ना, वो आगे योजन तक की खिड़की है, और फिर आगे योजन तक वो मालस नाम के जो देव होते हैं ना, वो भूमि को आगे पहुंचाते हैं। ऐसा सुनने में भी लगा था। देखो दोनों दिव्य ध्वनि के संबंध में यहाँ बहुत बड़ा ये मतलब लेख निबंध जैसा दिया है, बहुत सारी बातें दिव्य ध्वनि के संबंध में दी है। तो कहीं ऐसा कहते हैं अर्धमागधी है, यानी देवों के द्वारा किया गया है, देवकृत अतिशय है, और कहीं तीर्थंकर का ही उसको भगवान की ही वचन योग से भगवान का ही कहा जाता है। वो सारे प्रमाण वगैरह शास्त्र के प्रमाण और जो भी है वो सब यहाँ पर इसमें आपको पेज नंबर जो पीडीएफ दी है ना बुक की पीडीएफ, पेज नंबर 124 से ये सारी बातें यहाँ पर दी गई हैं। तो उसके बड़ा प्रकरण है, इस पर पूरी गोष्ठियां होती हैं, अभी 2-3 गोष्ठियां हो चुकी है दिव्य ध्वनि के टॉपिक पे, तो वो गोष्ठी का विषय है। अभी बस मैं एक पॉइंट और बता के पूरा करती हूँ। मधु भाभी आपको बोलना है फिर से कुछ? नहीं बोल? हाँ तो ठीक है। एक पॉइंट जो था अपने बीच में भी चर्चा की थी उसके संबंध में, कि जो दर्पण लगे हैं, कि वो भामंडल है या वो वापिकाओं का जल है, वहां पर हमको अपने आगे पीछे के भाव दिखते हैं, तो वो भी वैराग्य में निमित्त बनते हैं, जीवों को अपने आत्मा के कल्याण में निमित्त बनते हैं। ऐसी भी चीजें
कि वो भगवान के और ये भी कितने आश्चर्य वाली बातें हैं कि ऐसा कोई झांके और उसको अपने आगे पीछे का दिखते कहाँ पर हैं वो दिखते। देखो अपन 4 जने अगर एक साथ झांक रहे हैं बावड़ी में तो फिर किसके दिखेंगे? आपके दिखेंगे, मेरे दिखेंगे, कि अगल बगल वालों के दिखेंगे? कहाँ दिखते हैं? उसमें कुछ नहीं दिखता, सबको अपने ज्ञान में दिखते हैं। तो वहां वो केवल यानी भगवान के प्रभाव से हमारा ज्ञान भी इतना निर्मल हो जाता है कि हमको अपने ज्ञान में अपने आगे पीछे के भाव दिख रहे हैं। क्योंकि इतने सारे लोग हैं, सब अपने अपने देख रहे हैं, तो वो किसका बनेगा? किसको पता चलेगा मेरा वाला ये है कि इनका वाला ये है? सबके भाव मान लो उसमें दिखने लग जाए, चित्र बनने लग जाए उसमें, तो पता कैसे लगेगा किसका है? इसमें कहाँ दिखते हैं? उसमें कुछ नहीं दिखता, उसमें कुछ होता नहीं है। वो अपने ही ज्ञान में अपने को वो याद आती है। तो अपने ज्ञान में अपने ज्ञान का आवरण कम होता है। केवल ज्ञानी भगवान के प्रभाव से हमारे ज्ञान का आवरण कम होता है, तो हमारा ज्ञान निर्मल हो जाता है इतना कि हमको अपने ज्ञान में इतने आगे पीछे के भाव दिखने लग जाते हैं। तो उससे भी हमें वैराग्य की समझ लीजिए प्रेरणा मिलती है। और समव शरण है वो साक्षात मोक्ष मार्ग प्रकट करने का स्थान है। जो मोक्ष पहुंच गए हैं, भगवान जगत से ऊपर उड़ गए हैं, इसलिए वो 5वां धनुष ऊपर जाके विराजमान है। तो वहां जाकर सबसे इम्पोर्टेंट काम और सबसे जरूरी काम और सबसे आकर्षक काम क्या है कि समव शरण से हमको दिव्य ध्वनि मिलती है और हमको उसमें आत्मा कल्याण की प्रेरणा मिलती है। वही समव शरण को रचना को पढ़ने का, सुनने का ये सारा लाभ है। और बाकी भी जो सारे लाभों की चर्चा अपन ने की, बहुत ही अच्छे अच्छे लाभ यहाँ अपन ने चर्चा की है। तो जरूर इन लाभों को हम जीवन में अप्लाई करें, उतारें और इसको हम सार्थक करें। अभी यहीं पूरा करते हैं, बहुत समय हुआ। और कल से हम 5वां अध्याय शुरू करेंगे बराबर। अब शुरू से ही 5वां अध्याय शुरू करेंगे। बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी, आपका समझाया हुआ एकदम दिमाग में ऐसा फिट हो जाता है कि बिल्कुल याद हो जाता है। चलिए बढ़िया। हाँ। और मैं एक बात और कह रही थी, आपने शैनाला की भी लिखी है पहले क्लास? हाँ। तो वो रिकॉर्डिंग आप प्लीज भेजेंगे क्या पूरी? आप लोगों को मिली नहीं? जैसे इसमें पहले किस ग्रुप में डल रही थी? वो द्रव्य संग्रह वाले ग्रुप में डल रही थी वो। चलिए मैं वापस से डाल दूंगी, एक बार डाल दूंगी। हाँ, पूरी ठीक है, थैंक यू। पहली ढाल से नहीं है, दूसरी ढाल से। पहली ढाल की रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई थी, तो दूसरी ढाल से ही है। पहले तो इजी है, समझ में आ जाती है, दूसरे के बाद ही। हाँ ठीक ठीक। तुम हो अनादि अनंत जिन तुम ही अखंडानंत हो। तुम वेद विरहित वेद विद शिव कामिनी के कंत हो। तुम संत हो भगवंत हो। तुम भव जलधि के अंत हो। तुम में अनंतानंत गुण तुम ही अनंतानंत हो।